कुछ कर गुजरने का अपने आप से वादा करो। कर्मठ होकर बढ़ो आगे और याद रखो अपने वादे को। इतिहास रच जाते हैं वही लोग ए दोस्त, इतिहास रच जाते हैं वही लोग ए दोस्त। पसीने की शाही से लिखते हैं जो अपने इरादे को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा लेकर आया हूं आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3, साधारण ब्याज पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले पूरी क्लास को देखिएगा ज़रूर। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3, सिंपल इंटरेस्ट, टाइप नंबर 8। देखिए टाइप नंबर 8 क्या है। T1 वर्ष में कोई धनराशि N1 गुना हो जाती है तो वही धनराशि उसी दर से N2 गुना होने में कितना समय लेगी। यानी आपको एक समय दिया होगा और ये बताया होगा कि इस समय के दौरान कोई धनराशि स्वयं की इतने गुनी हो जाती है तो उसी दर से अलग से कोई संख्या देगा उतने गुनी कितने समय में होगी। तो आइए जानते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिकी प्रश्न होते हैं ये। प्रश्न नंबर 1, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जितने गुनी कहता है उससे एक कम ब्याज होता है। तो क्या ध्यान रखना आपको, ये बात ध्यान रखनी है, मूलधन 1 रुपया तो ब्याज बराबर N-1। जितने गुनी कहे उसमें से एक कम करने पर उतने जो संख्या आएगी उतने रुपए ब्याज होगा। कितने मूलधन का? 1 रुपये मूलधन का। ओके दोस्तों, जैसा कि यहाँ अपने को कहा है 8 वर्ष में कितने गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ब्याज क्या आएगा? 2 रुपये। तो यहाँ लिखते हैं बिल्कुल सिंपल, जब ब्याज 2 रुपये तो समय कितना लगता है? समय लगता है 8 वर्ष। कितना समय लगता है? 8 वर्ष। अब कितने गुना पूछी है? 8 गुनी। जब 8 गुनी होगी तो ब्याज क्या होगा? 8 माइनस 1, 7 रुपये। तो यहाँ लिखते हैं जब ब्याज 7 रुपये तो समय बराबर 8/2 गुणा 7 2 से 8 को काट दीजिए दोस्तों, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 7 चौका क्या आ जाएगा? 28 वर्ष। तो 28 वर्ष में वह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सेकंड प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज क्या होगा? 4 माइनस 1, 3 रुपये। और तो बताइए 7 गुनी कितने समय में होगी? तो 7 गुनी होगी, वहाँ ब्याज क्या होगा? 6 रुपये। तो पहले मान के अनुसार यानी 4 गुनी के अनुसार हम देखते हैं तो कितना ब्याज होगा? 3 रुपये। जब ब्याज 3 रुपये तो समय क्या लगता है? अपने को दिया गया है समय 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। और फिर पूछ रहा है 7 गुनी के बारे में।
7 गुनी है तो ब्याज क्या होगा 6 रुपये। जब ब्याज 6 रुपये तो समय क्या लगेगा 10/3 गुणा 6। तो 3 से 6 को काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना समय हो जाएगा 20 वर्ष। और ये 20 वर्ष अपना क्या है आंसर है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोई राशि 14 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी हो जाती है तो ब्याज क्या हो गया 4 रुपये। तो बताइए वह 8 गुनी है तो ब्याज क्या होगा 7 रुपये। कितने समय में होगी? वो ही प्रक्रिया जब ब्याज पहले कितने गुनी है 5 गुनी है तो क्या होगा ब्याज 4 रुपये। 4 रुपये तो समय क्या लगा, समय बराबर 14 वर्ष। कितना 14 वर्ष। अब अपने से पूछा गया 8 गुनी तो ब्याज क्या होगा 8 - 1 7 रुपये। तो समय क्या होगा, तो समय बराबर 14/4 गुणा 7। ओके दोस्तों, अब यहाँ 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 7 है 49/2। तो 49/2 क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1/2 वर्ष। तो कितना समय आ गया 24 सही 1/2 वर्ष। या क्या आ सकता है 24 वर्ष 6 माह है, क्योंकि आधे वर्ष में 6 माह होते हैं, पूरे वर्ष में 12 माह होते हैं। अब नेक्स्ट है यदि कोई मूल राशि 45 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 10 गुनी हो जाती है। 10 गुनी हो गई तो ब्याज कितने रुपए 9 रुपये। तो हम क्या लिखें, जब ब्याज 9 रुपये तो समय क्या लगा, समय अपने को दिया गया 45 ईयर्स 45 वर्ष। ओके दोस्तों, तो क्या पूछा है वह 3 गुनी कितने समय में हुई होगी। 3 गुनी जब राशि है तब ब्याज क्या हुआ 3 - 1 2 रुपये। तो ब्याज 2 रुपये तो समय क्या लगेगा, समय बराबर 45/9 गुणा 2। 9 से 45 कट जाता है दोस्तों, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 वर्ष। 10 वर्ष यहाँ आंसर आ जाता है। तो आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, अब अंतिम प्रकार है इस प्रश्नावली का टाइप नंबर 9, विविध प्रकार के प्रश्न। कौन से प्रश्न, विविध प्रकार के प्रश्न। तो विविध प्रकार के प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है 1500 रुपये का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 5% की दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का ब्याज। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 प्रश्न एक में ही मिक्स है और दोनों जगह ब्याज आपको बराबर बताया गया है, एक जगह समय नहीं है। तो जिसमें वैल्यू नहीं होती है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाए 3000 रुपये का 5% से टी वर्ष का जो ब्याज होगा उसके बराबर ये लिखें। क्या लिखेंगे हम, मूलधन 3000 गुणा दर 5% समय टी वर्ष बटा 100। ये हो गया ब्याज। ये किसके बराबर है, बराबर 1500 रुपये मूलधन 6% दर 10 वर्ष समय इस ब्याज के बराबर है। ओके दोस्तों,
यहाँ हम चाहें तो दोनों ओर 100 से 100 क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। अब अपने को टी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1500 गुणा 6 गुणा 10, ये बटा में आ जाएगा 3000 गुणा 5। 1 0 से 1 0 कटी, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया 6 वर्ष। टी की वैल्यू क्या आ गई 6 वर्ष। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ए ने 10,000 रुपये 12% दर से 5 वर्ष के लिए, ए ने कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 12% दर पर 10,000 रुपये, और बी ने 20 वर्ष के लिए 5,000 रुपये R% दर से उधार लिए। अब R नहीं है यहाँ, यदि दोनों ने समान ब्याज अदा किया तो R का मान, तो मैंने आपको बताया पहले किसे लिखना है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है यानी ज्ञात करनी है, तो R वाला ये 20 वर्ष के लिए 5,000 रुपये का R% दर से ब्याज। ब्याज क्या होता है, मूलधन 5,000, ठीक है, गुणा दर R, समय 20 वर्ष, बटा में 100। अब ये ब्याज किसके बराबर है, 10,000 रुपये गुणा 12% दर, समय 5 वर्ष, बटा 100। तो यहाँ भी क्या किया जाए, 100 से 100 कैंसल हो जाता है दोस्तों R की वैल्यू, तो R बराबर 10,000 गुणा 12 गुणा 5, बटा में क्या आ जाएगा 5,000 गुणा 20, 5,000 गुणा 20। देखिए 3 0 से 3 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 5 से 5 कटा, 2 का भाग हम 12 पे दें, तो अब ये दर है तो क्या आया 6%। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 5,000 रुपये 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 5,750 रुपये हो जाते हैं। तो इसमें मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है। आप मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हम ब्याज ज्ञात करें। ब्याज कितना हुआ, 5,750 माइनस 5,000 बराबर 750 रुपये, ये ब्याज है पहले पार्ट में। फिर क्या कहता है, उसी दर से 6,000 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम दर ज्ञात करें। दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है 750 गुणा 100 बटा मूलधन 5,000 गुणा समय 3 वर्ष। 2 0 कट हो गई, 1 0 कट हो गई, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 15 5 75, तो 15 में 3 का भाग दें, दर क्या आ गई 5%। दर की वैल्यू आ गई 5%। ये एक पार्ट से हमें दर पता लगी। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है, उसी दर से मतलब 5% दर से 6,000 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस समय गुणा दर, समय गुणा दर बटा में 100 होता है दोस्तों। तो यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन है 6,000 गुणा, अब समय गुणा दर क्या है, समय है 4 वर्ष और दर अपने पास 5 आई थी, तो 4 गुणा 5 का गुणनफल क्या हुआ 20। ये 20 समय गुणा दर का गुणनफल है, तो 20 आप 100 में जोड़ दें, 120 बटा 100। अब 0 कट होती है, 2 0 से 2 0 कट हो गई, 0 कितनी आई 1 और 2 0 लिख देते हैं यहाँ, 12 6 72,
तो अपने पास मिश्र धन आया 7200 रुपये, 7200 रुपये, यानी 6000 रुपये 4 वर्ष में उसी दर से 7200 रुपये बन जाएंगे। नेक्स्ट है 8000 रुपये पर किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। राशि पर 3 वर्ष का ब्याज दिया है, यानी दर नहीं दी। फिर क्या कहता है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितना ब्याज प्राप्त होता। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, ब्याज दर इतने प्रतिशत कम होती या अधिक होती तो वो होता है दर का अंतर। तो दर का अंतर ब्याज के अंतर के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, ब्याज में अब दर अधिक हुई है तो वृद्धि कम होती तो कमी। ब्याज में वृद्धि, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर। अब परिवर्तन क्या है, दर में, तो गुणा दर में वृद्धि, दर में वृद्धि बटा में 100। ओके दोस्तों, इसमें वैल्यू रखिएगा। मूलधन कितना है, मूलधन है 8000 रुपये, 8000 रुपये। समय है वही कितना, 3 वर्ष। और दर का क्या कहा गया है, 2% अधिक होती तो दर में वृद्धि कितनी है, 2 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इनका गुणा कर दें, 2 तिये 6, 6 8 है 48, यानी 480 रुपये क्या है, ब्याज में वृद्धि है। अब यहाँ पूछी गई बात क्या है, यहाँ कई बार तो पूछ लेता है कितना ब्याज अधिक मिलता, तब तो यह आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पूछा है कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो पहले वाले ब्याज में ये 480 जुड़ जाएगा। ब्याज प्राप्ति, ब्याज प्राप्ति कब, अब जो नई कंडीशन है उसमें। पुराना ब्याज 2880 प्लस ब्याज में वृद्धि, इन दोनों को ऐड कर दो, 0 और 0 0। फिर 8 और 8 16, असल 1 को ध्यान रखना पहले ही जोड़ दो, 1 4 5, 5 8 13। फिर असल 1 और 2 3, 3360 रुपये ब्याज प्राप्त होगा यदि दर 2% अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। विविध प्रकार में ही 5वां प्रश्न है। 12,000 रुपये का साधारण ब्याज 3,000 रुपये प्राप्त होता है, जबकि दर का प्रतिशत और समय के वर्ष का संख्यात्मक मान बराबर है। इसका मतलब है दर जितने प्रतिशत है उसकी जो संख्या है और समय जितने वर्ष है उसकी जो संख्या है, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो दर का वार्षिक मान कितना होगा। दर और समय बराबर हो तो दर या समय दोनों का एक ही फॉर्मूला रहता है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन और पूरे का क्या होगा, रूट। ठीक है दोस्तों, ब्याज कितना है, ब्याज है 3,000 रुपये गुणा 100, मूलधन है 12,000। अब रूट इस पे लगेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से 100 कटेगा तो क्या आएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। दर है तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्रतिशत। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, और समय होता है तो वर्ष लग जाता है। फिर प्रश्न नंबर 6 है, साधारण ब्याज की दर 10% से 8.5% हो जाने पर, यानी पहले दर 10% थी वो घटकर 8.5% हो गई, किसी व्यक्ति को वार्षिक
111 रुपए की हानि हो जाती है। अगर इस प्रकार दर घटती है तो व्यक्ति को वार्षिक मतलब एक वर्ष में 111 रुपए की हानि हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप क्या जानते हैं? मूलधन का फॉर्मूला जानते हैं ना? मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। लेकिन यहाँ ब्याज क्या है? जो आय में कमी वृद्धि होती है वो ब्याज में वृद्धि कमी होती है। तो क्या लिखें? ब्याज में कमी, ब्याज में कमी गुणा 100 गुणा 100 और बटा में क्या आ जाएगा? समय गुणा दर में कमी। ठीक है ना? ब्याज में वृद्धि होगी तो दर या समय में से किसी में वृद्धि होगी। ब्याज में कमी हुई है तो समय या दर में से किसी की कमी है। तो यहाँ वैल्यू रखिए, ब्याज में कमी है 111 गुणा 100, समय है वार्षिक है इसलिए 1, और दर में कमी है 10 में से 8.5 घटाएंगे तो 1.5। ये पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और लग जाएगी दोस्तों। अब इसको काट सकते हैं हम 5 से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 जीरो की 2 जीरो, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 बचा 21 हुआ, 3 सता 21। अब 37 गुणा 200 तो क्या आ जाएगा? 37 दूनी 74, डबल जीरो तो क्या है मूल राशि? 7,400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, 10,000 रुपये की 10,000 रुपये को 2 विभिन्न भागों में उधार दिया। यानी टोटल राशि कितनी उधार दी? 10,000। कितने भागों में उधार दी? 2 भागों में। ये समान नहीं है। पहले भाग पर 8% तथा दूसरे भाग पर 12% वार्षिक दर है। दोनों से कुल वार्षिक साधारण ब्याज 900 रुपये मिला तो 8% से दी गई, यानी दोनों से प्राप्त ब्याज का योग दिया हुआ है। तो यहाँ हमसे पूछा है 8% से दी गई राशि कितनी थी? तो हम पहले मानेंगे। माना क्या? माना 8% से उधार धन कितने रुपए? x रुपए। इसलिए क्या हो जाएगा? जो दूसरी दर है 12% से उधार क्या हुआ? टोटल में से x घट जाता है, यानी 10,000 माइनस x रुपए। ओके दोस्तों, अब इन दोनों के आधार पर आ जाएगा ब्याज, कुल ब्याज क्या है। तो हम क्या जानते हैं यहाँ? पहले से ब्याज। अब मूलधन कितना है? x गुणा दर 8 गुणा समय। अब ये क्या है? वार्षिक, तो समय 1 वर्ष गुणा 1 बटा 100। ये तो पहले भाग से ब्याज है। दूसरा भाग है 10,000 माइनस x, ये मूलधन है। फिर दर क्या है? 12 और समय 1 बटा 100, और इन दोनों से ब्याज कितना मिला? 900 रुपये। ओके दोस्तों, दोनों के बटा में 100 है तो ये 100 एलसीएम आएगा, दूसरी ओर जाके गुणा हो जाएगा। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ इसके बाद ये है। ठीक है ना दोस्तों? क्या आएगा? 8x फिर प्लस 12 का गुणा कीजिए, 12 का 10,000 से करें तो 4 जीरो लग जाएगी 12 के साथ, माइनस 12x बराबर, अब 900 को 100 से गुणा करें तो क्या आएगा? 900 के बाद 2 जीरो और लग जाएगी। ओके दोस्तों, अब x का अंतर कितना है? 8x प्लस के माइनस के 4x ज़्यादा है ना, तो माइनस 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x बराबर 1,20,000 में से 90,000 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 30,000। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ? x की वैल्यू बराबर
30,000 को 4 से भाग दे दें, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 0 की 0। तो 8% से कितना धन उधार हुआ? 8% की दर पर ही था ना x रुपए, तो कितना धन उधार आ गया? 7500 रुपये। क्या लिख दें? 8% से उधार धन बराबर 7,500 रुपये। यह आंसर आ जाता है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह में और उसी धन पर, धन क्या है? एक जैसा है, उसी धन पर 5% दर से 15 माह में ब्याजों का अंतर कितना है? 129 रुपये। यहाँ ब्याजों का अंतर दे दिया। मूलधन दोनों में समान है, तो यहाँ ज़्यादा ब्याज में से कम ब्याज घटाना है, यानी 5% दर से 15 माह का ब्याज ज़्यादा होगा। तो पहले आप क्या लिखेंगे? मूल राशि, मूलधन हम मान लेते हैं कितने रुपए? x रुपये। ओके दोस्तों, तो x गुणा दर 5%, समय 15 माह है। 15 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है, तो बटा 12, और क्या आता है बटा में 100। ये तो हुआ ब्याज 5% से 15 माह का। इसमें से 4% से 8 माह का ब्याज घटाएंगे, मूलधन वही है x गुणा दर 4%, समय 8 माह, तो 100 गुणा 12 बराबर अंतर कितना है? 129 रुपये। 129। यहाँ भी आप देखें तो दोनों के बटा में 100 गुणा 12, 100 गुणा 12 यानी 1200। एलसीएम भी 1200 आएगा, जो दूसरी ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कीजिएगा? 15 5 75, 75x माइनस 800 का 32x बराबर 1200 का 129 से गुणा, यानी 129 गुणा 1200 लिख देते हैं। ओके दोस्तों, अब कितने x रह गए? 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, यानी 43 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 129 इंटू 1200 बटा 43 एकम 43 तीय 3 का गुणा होगा, तो 12 तीय 36 00। कितने रुपए? 3600 रुपये। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप वही है, विविध प्रकार। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है? ए ने 45,000 रुपये उधार दिए। इन 45,000 रुपये में से कुछ भाग तो बी को दिया और शेष भाग सी को दिया। बी के लिए समय और दर अलग है, सी के लिए समय और दर अलग है, लेकिन यहाँ विशेषता क्या बताई गई है? उसे उन दोनों से समान ब्याज प्राप्त हुआ। समान साधारण ब्याज जब प्राप्त होता है दोनों से, तो उन दोनों व्यक्तियों के मूलधनों का अनुपात उनके समय और दर के गुणनफल के विलोमानुपाती होता है। तो हम क्या लिखें यहाँ? बी का मूलधन अनुपात सी का मूलधन। तो बी के मूलधन में हमें क्या लिखना होगा? सी के समय और दर का गुणनफल। सी का समय है 5 वर्ष, दर है 12, तो 5 गुणा 12। ध्यान रखेंगे बी में सी का लिखा जाएगा और सी में बी का लिखा जाएगा। अब सी का लिख रहे हैं तो बी का समय है 6 वर्ष, दर 15, 6 गुणा 15, ये इनके मूलधनों का अनुपात आता है। राशियां कटती है तो काट दो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ गया? 2:3, 2:3 इनके मूलधनों का अनुपात है। तो योग कितना हो गया यहाँ? 2 + 3 = 5। ये दोनों का टोटल योग है और दोनों को मिलने वाली उधार राशि का टोटल है 45,000। इसका मतलब है 5 की जो वैल्यू है वो 45,000 रुपये है। ओके दोस्तों,
अब हमसे बी की राशि पूछी है, तो बी का रेशियो कितना है 2, यानी बी 2 का मान क्या होगा 45,000 बटा में 5 गुणा में 2, 5 एकम 5, 5 निमे 45, 0 तीनों आ जाएंगी। 9,000 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 18,000 रुपये ये आंसर आ जाएगा। बी को मिलने वाली उधार राशि है ये। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसा ही प्रश्न है, आंकड़े ही बदलेंगे। प्रकाश ने कुल 10,400 रुपये में से कुछ राशि तो आकाश को दी और शेष राशि विकास को दी। इनका समय और दर दिया गया है, तो देखिए इसमें मिलने वाला ब्याज क्या है, उसे उन दोनों से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। इसका मतलब वैसे ही मूलधन आएगा आकाश का मूलधन और अनुपात किसका, दूसरा व्यक्ति कौन है, विकास का मूलधन। अब देखें आकाश में क्या करना होगा, जानते हैं ना आप, भूले नहीं होंगे। विकास के समय और दर का गुणा करना है। विकास का समय 6 वर्ष, दर 10%, 6 गुणा 10। और विकास वाले में आकाश के समय और दर का गुणा, तो आकाश के लिए समय 8 वर्ष, दर 12, 8 गुणा 12। अब कटते हैं तो काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 रेशियो 8, ये इनका अनुपात है। योग कितना हो गया इनका, 5 + 8 बराबर 13, और ये टोटल राशि के बराबर होगा। 13 की वैल्यू कितनी है, 10,400 रुपये। पूछा किसका है, देखिए विकास को कितनी राशि उधार दी, यह विकास को कितनी राशि उधार दी। तो विकास के लिए हम जब मूलधन लिखेंगे, विकास का रेशियो कितना है 8, 8 की वैल्यू बतानी है, यानी विकास 8, 10,400 बटा 13 गुणा 8, 13 से भाग दें, 13 एकम 13, 13 8 104, 00 8 8 64, 2 0 की 2 0, तो कितने रुपए उधार दिए विकास को, 6,400। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।